Students, welcome back to my channel. Today we do the exercise 3.1 class 10th and the name of chapter is linear equation in two variable. Today we start with the question number 1, that is form the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. तो सबसे हमने फर्स्ट मेथड क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड. तो उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट of a class 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. ठीक है, हमें फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ है और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है. तो सबसे पहले इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं. लेट, आप नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लो चाहे नंबर ऑफ बॉयज़. लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई. दो सिचुएशन है ना, टू वेरिएबल्स की हमने बात की है तो हम दो वेरिएबल्स को अज्यूम करेंगे. बट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10. तो अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे, आपके ऐड करके आएंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, कि ए एक्स है आपका जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, दूसरा नंबर ऑफ बॉयज़ है वाई, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये तो हमने देखो अभी फर्स्ट वर्ड से ही क्लैरिफाई कर दिया. अब हम आते हैं आगे. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब हम बात करें कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बना रही हूँ इसलिए लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, देखो इज बोला है ना, 4 मोर. मोर का मतलब क्या होता है, प्लस. किसके मोर है, नंबर ऑफ बॉयज़ की. तो नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने कैपिटल बी लिख दिया. अगर अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारी, एक्स 4, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या एज्यूम किया है, वाई. तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ ये इक्वेशंस हमने फर्स्ट 7th स्टैंडर्ड में सीखी थी कि हाउ टू मेक अ नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड बाय स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशन. अब आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं. जब हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं तो किसी एक को हम पुट कर सकते हैं और दूसरी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक निकल जाती है. तो फर्स्ट हम यहाँ बनाएंगे साइड में एक टेबल, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए जिसमें हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये बना दिया हमने टेबल. और किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज़ निकालनी होती है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज़ इक्वल टू 0. अगर आप इस इक्वेशन में x 0 पुट कर रहे हो तो x की जगह 0 आ गया और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 10. तो ये आ गया आपका y इक्वल टू 10. तो एक पेयर आपका यहाँ क्या बन गया कि अगर हमने x को 0 डाला तो 10 क्या आ रहा, y क्या आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है. सेकंड सिचुएशन है आपकी पुट x इक्वल टू, अब आपकी चॉइस है, वो 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, चॉइस इज योर्स. मैंने सपोज कर लिया, मैंने यहाँ 3 डाल दिया है. ठीक है, आप 2 भी डाल सकते थे, 1 भी डाल सकते थे, बट मैंने यहाँ डाल दिया 3 आपको बताने के लिए. x की वैल्यू को हमने 3 डाल दिया तो y यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस सिचुएशन में 3 क्या करेगा आपका, ट्रांसपोज करेगा. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 3 दैट इज़ योर 7. तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका, x की वैल्यू 3 और y इज़, सॉरी x की वैल्यू इज़ 3 और y क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा. तो ये तो बन गए इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर लिख देते हैं इनको, यूज़ करते हैं थोड़ा डिफरेंट पेन ताकि आपको याद रहे. x एंड y, x की वैल्यू डाली जब हमने 0 तो y मिला हमें 10, और जब x की वैल्यू डाली हमने 3 तो y हमें मिला 7. तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन की बात, एक लाइन की बनाने की बात. अब सिमिलरली जब हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी दूसरी इक्वेशन पे, तो यहाँ पर भी सेम हमें टेबल बनाना पड़ेगा. किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें उसमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ते हैं. मिनिमम 2 तो करनी चाहिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम 2. आ जाते हैं हम फर्स्ट सेम
पुट आप x को करना चाहते हो x को कर सकते हो, बट यहाँ मेरा y पहले से ट्रांसपोज होके राइट साइड शिफ्ट हुआ है, तो हम पुट y करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। पुट y इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई इस सिचुएशन में 4, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा x जब हमारे पास 4 आ रहा है तो y की वैल्यू कितनी है 0। और एक और बात, यहाँ पर आपने इस सिचुएशन में ये नहीं सोचना है कि हमने y डाला है तो 0 लिख दोगे आप x को पहले। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है x का, और दूसरा का कोऑर्डिनेट होता है y का कोऑर्डिनेट। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरे में बात करते हैं y इक्वल टू सेम 1 डालना चाहते हो 1, 2 डालना चाहते हो 2, मैंने डाल दिया है y को 1 इस सिचुएशन में। देखो यहाँ मैंने 0 लिया था 3, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, ठीक है। तो y अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या है आपका 5। यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है अब आपकी कि अगर हमने 5 आ रहा है तो y की हमने सिचुएशन क्या ली थी 1 ली थी। तो दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स, इसको भी हम रिप्लेस करते हैं। अब हम इसको रेड पेन से यूज़ करते हैं। x एंड y, x की वैल्यू अगर 4 है तो y क्या है 0, x की वैल्यू अगर हमने 5 निकाली है तो y क्या आया आपका 1 आया। तो दीज आर द टू इक्वेशन, हाउ टू सेट अप द इक्वेशन एंड हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये दोनों मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किए। अब आ जाते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ लिया है। एज यू नो दैट कि एक यूनिट ग्राफ में कितने स्मॉल पार्ट्स होते हैं 10 स्मॉल यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। x की वैल्यू 0 है तो y क्या लिया है हमने 10 लिया है। ग्रीन कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको याद रहे। x 0 है तो हम मूव कहाँ करेंगे y की लाइन में, तो y की वैल्यू क्या है 10, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ दिस वन, तो मैंने इसको कर दिया सर्कल। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है x की वैल्यू पर 3 जाना है, मतलब x की तरफ हम कितना मूव करेंगे 3 और y पर 7, ये आ गए हम दिस पॉइंट। ये बन गया हमारा ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अगर हम इन्हें ज्वाइन करना है तो हम इसे इस तरीके से, मैंने सेम पेन यूज़ किया है आपका ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने कैसे इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन हमारी हमने कौन से पेन से यूज़ की है रेड। x को क्या लेना है 4, x अगर हमारे पास 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, मतलब हम y की तरफ मूव ही नहीं किए। तो ये आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट है x 5 पर 1, 5 यहाँ है और 1 हमने y की तरफ कितना मूव करना है आपका 1 स्टेप। तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इसमें भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आपकी लाइक दिस। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, दिस वन। ये बन गए हमारे दोनों इक्वेशंस के ग्राफ। अब ये तो बन गया ग्राफ, बट यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था आपका पूरा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी बताने हैं, तो वो हम ग्राफ से कैसे बताते हैं। हम देखेंगे कि ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दिस पॉइंट दिस इज़ इंटरसेक्टिंग। ये कौन सी लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमें उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो वो कैसे पता लगेगा, पहले हम मूव करेंगे x की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि ये x की तरफ कौन से पॉइंट को टच कर रहा है 7 को, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 7। और y को किस पॉइंट से टच कर रहा है ये आपका अगर हम चेक करें तो y को डाल रहा है ये 3 पर। तो ये मिल गए हमें कोऑर्डिनेट। अब एक वैल्यू तो हमारे पास x की आ गई 7 और y की आ गई 3। क्लियर। आ जाते हैं हम वापस, हमने x एंड y को अज्यूम क्या किया था। x थी हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। तो दीज टू आर द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है। सिमिलरली इसी की तरह हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। ये आ जाएंगे हम सेकेंड पार्ट पर।
यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या बोल रही है, हमारी सिचुएशन बोल रही है 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and the 1 pen. तो यहाँ पर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वही अज्यूम करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x and cost of 1 pen इज इक्वल टू वाई. ठीक है, तो ये आ गई दो चीज़ें जो हमें अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि ये 5 पेंसिल की बात कर रहा है और ये कॉस्ट की बात कर रहा है, तो आप इसमें रुपीज़ भी लगा सकते हैं. हमने दोनों रुपीज़ की बात करी थी, या RS लिख सकते हो. 5 पेंसिल्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बनेगी 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर. तो फिर यहाँ पर हमारी 5 इंटू एक्स, पेंसिल्स को क्या हमने रिज्यूम किया है x, प्लस 7 इंटू वाई. तो दोनों की मिलकर कॉस्ट जब भी आप किसी शॉपकीपर को भी देते हो तो टोटल अमाउंट बताते हो ना, तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस. तो दोनों की टोटल कॉस्ट क्या आ गई 50. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. और सेकेंड इसमें ऑपोजिट क्या दी है 7 पेंसिल्स. तो 7x प्लस 5y which gives you 46. This is equation number 2 and this is equation number 1. अब दोनों को वही तरीके से सॉल्व करना है हमें, दोनों को हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है. अब हम दोनों को सेम तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम चेक करते हैं. हम डालेंगे सेम x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में. वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर पुट. अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी इक्वेशन कौन से तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकती है. 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. हम y को पुट करते हैं सिचुएशन में ताकि ये 5 से 50 इजीली डिविजिबल हो जाए. तो y इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 50. तो 5x की वैल्यू जब हम यहाँ पर डालेंगे तो ये तो 0 हो गया आपका, और ये 5x को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये क्या करेगा आपका डिवाइड. तो 5 10 50. तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये आ गया आपका 10 पर y की वैल्यू क्या है 0. सेकेंड वैल्यू आ गई आपके पास y इज़ इक्वल टू, अब मैं y की जगह आपकी वैल्यू ले रही हूँ 5. y इक्वल टू 5. तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7 5 इंटू इज इक्वल टू 50. दिस वैल्यू इज 5x प्लस 7 5 35, जो ऑपोजिट साइड आके क्या करेगा माइनस, एंड x विल बी 50 माइनस 35 इज 15, और 5 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑपोजिट आके क्या करेगा डिवाइड. 5 3 15. तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 3 आई, तो y हमारा क्या था 5. तो दीज आर द सॉल्यूशन. हम इसका टेबल बना देते हैं. तो दीज आर द टेबल्स एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. इसको हम प्लेस करेंगे x के उसमें से और ग्रीन कलर से. x y, x की वैल्यू 10 है तो y 0 है, x की वैल्यू 3 है तो y 5 है. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट हमारी इक्वेशन थे दिस वन. यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज 0. योर चॉइस ना, आप कुछ कोई भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर. तो पुट x इक्वल टू 0. तो पहली इक्वेशन तो ये 0 हो गई, तो ये आ गया 5y इक्वल टू 46 एंड विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आके क्या करेगा डिवाइड. तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 9 45 ना पॉइंट. 5 1 5 5 2 10. तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास कि जब हमने x को 0 लिया तो वैल्यू क्या आ गई 9.2 आ गई. सिमिलरली नेक्स्ट है आपका x. अब आप x की वैल्यू कोई और डाल सकते हो 2 3, आप कुछ जो डालना है. मैंने यहाँ ले लिया x की वैल्यू को 3. तो ये आ जाएगा 5, सॉरी हमें अब यहाँ पर x डालना पड़ेगा ना. अब पहले तो हमने केस में 0 लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7x is equal to this one.
7x हमारे पास यहाँ था, तो ये पे आ जाएगा 7 × 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 3 ज़ा 21, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 ज़ा 21। हमने साथ में ट्रांसपोज भी कर दिया। 46 माइनस 21, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास 25/5, दिस वन इक्वल टू 5। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x की वैल्यू 3 और y क्या है 5। तो इसका टेबल भी हम यहीं पर बना देते हैं साथ में कि हमने कौन से सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। like this and using the next different pen, this is x, this is y। वैल्यू ऑफ x जब 0 आ रही है तो y 9.2 है, x की वैल्यू 3 है तो वैल्यू 5 है। now moving on your graph, अब जब हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो सेम हम पहले डिफरेंट पेन यूज़ करते हैं, ग्रीन फॉर 10। x की वैल्यू क्या है हमारी 10, एज यू नो दैट दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस वन इज़ y ऑफ नेगेटिव एक्सिस। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 10, दिस वैल्यू, और y क्या था 0। x की वैल्यू हमारी इस सिचुएशन में है 3 और y क्या है 5। तो ये बन गया फर्स्ट ग्राफ। इसी को ड्रॉ भी कर लेते हैं। अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है। ये आ गई हमारी ज्वाइनिंग लाइन बाय सेम इक्वेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेड वन। इसमें आपके पास क्या था, x इज 0 एंड y 9.2 है, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2 बॉक्सेस अबव टू 9, दिस इज 9.2। और दूसरा है x पर 3 और y पर 5। तो देखो ये x पर 3 है, y पर 5, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट सेम आ गया ना, इट मीन्स इसकी पोजीशन भी यहाँ पर सेम हो गई। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर इसी पेन से सर्कल कर लेते हैं। अब हम इसको भी ज्वाइन करेंगे बाय ड्राइंग दिस लाइन। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं लाइक दिस, तो ये बन गया आपका ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन। बट द सेम हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए हम इनको कंपेयर करेंगे। दिस इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। वो कैसे लिखोगे, कंपैरिजन विद द वेयर वी मीट, दिस इज़ द 3 एंड दिस इज़ योर 5। तो ये कौन से दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, x का 3 एंड y का 5। बट हमने इनको क्या अज्यूम किया था, x को हमने किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सी, हम वापस आते हैं एक बार क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 ऑफ पेन। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जिसको हमने क्या अज्यूम किया था x। कॉस्ट क्या आ गई आपकी 3 रुपीज़। और ये आ गया कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जिसको हमने क्या अज्यूम किया था y। ये क्या कॉस्ट आ गई ₹5 बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इजी है, आपने ग्राफ बनाए हैं ऐसा नहीं है, बस इसको जहाँ पर आपके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके इसके सॉल्यूशन होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at point, parallel and coincident। हमने कल 3 केसेस किए थे, अगर आपको याद हो, कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक कोइंसिडेंट लाइन होती है और एक आपकी पैरेलल लाइन होती है। इसमें डिफरेंस क्या था, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर होती है, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। by moving this first question, first we compare the general equation. What will be the general equation, a1x b1y c1 is equal to 0, a2x b2y plus c2 equal to 0. So these are general equation. Now we comparing what is a1,
A1 is 5 in this question and B1 -4 and C1 8. Similarly, what is A2? 7, B2 6 एंड C1 -9. तो ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि A1 और A2 क्या है, कोफिशेंट्स ऑफ X, एंड B1 B2 क्या है, कोफिशेंट्स ऑफ Y, एंड C1 C2 क्या है, आपके कांस्टेंट टर्म्स है. तो अब इनको कंपेयर करते हैं रेशो में. फर्स्ट है हमारी A1 अपॉन A2. A1 की वैल्यू है 5 एंड 7 A2. B1 अपॉन B2, इसकी रेशो क्या आ जाएगी, -4 अपॉन 6. कटिंग हो रही है ना यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, -2 अपॉन 3. लास्ट वन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन -9. क्या इन तीनों रेशोज़ में जो हमने 3 रेशो निकाली, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, इसमें कोई सिमिलर लग रहा है आपको? नो. तो ऐसी एक सिचुएशन हमने जो पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी कि जब A1 आपका क्या है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल की बात मैंने कैसे याद बताई थी, इंटरसेक्टिंग B1 अपॉन B2. तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. दूसरी सेकेंड क्वेश्चन, सेम प्रोसेस. व्हाट इज A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6 and C2 24. By comparing these points, first one you have to write down A1 upon A2, that will be 9 upon 18. कटिंग हो रही है ना आपकी, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. नंबर विल बी 1 अपॉन 2. B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. अगेन आंसर 1/2. C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24. अगेन कटिंग हो रही है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 1/2. तो इस सिचुएशन में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ 1 2 एंड 3, ऑल 3 रेशोज आर सेम. तो ये कौन सी सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी आपकी कोइंसिडेंट लाइन की. तो ये कौन सी सॉल्यूशंस हो गए आपके, पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गई कोइंसिडेंट लाइंस की. ठीक है, दिस इज द 2 पार्ट्स ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Similarly, what will be the A1 6, B1 -3 and C1 10, A2 2, B1 -1 and C2 is 9. देखो साइन हमेशा याद रखना है, जैसे यहाँ -y था तो हमने किसको क्या लिया, -1 लिया, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो कौन होगा, 1 होगा. नाउ द सेम प्रोसेस बाय कंपैरिजन दीज टू रेशो. 6 अपॉन 2 की कटिंग करिए आप, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आ गया 3 अपॉन 1. फिर आ जाएगा आपका B1 अपॉन B2. इक्वेशन क्या बन जाएगी, -3 अपॉन -1. दोनों नेगेटिव कट हो जाएंगे, या माइनस माइनस प्लस. 3 अपॉन 1, C1 अपॉन C2. लास्ट है 10 अपॉन 9 जो कट नहीं होगा. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें A1 एंड A2 फर्स्ट पेयर इक्वल है, वो कौन सी थी आपकी, पैरेलल लाइन, जिसमें मैंने आपको कहा था पैरेलल लाइन इक्वल के साइन की तरह होती है, तो इसलिए वहाँ से याद रखना है कि ये कौन सी होगी, पैरेलल लाइन. तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. ये कौन सी लाइंस है आपकी, पैरेलल लाइंस. दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू.